हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस, एसएससी और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। बट उन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बड़े ध्यान से समझना होगा। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा हमारे आज के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा सवाल। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको स्क्रीन में एक इमेज दिख रही है और इस इमेज में सन राइज हो रहा है। अब आपको बताना है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी। तो क्या आप बता पाएंगे? अब ऑब्वियस है, अगर यहाँ से सन राइज हो रहा है तो यानी कि ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी। और ईस्ट डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वेस्ट। और अगर ईस्ट से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ के ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी उसे हम कहेंगे साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से हम रिमेनिंग डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आप बता पाएंगे अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? तो जो साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह से हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि इस तरह से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा बताने का उद्देश्य बस इतना है कि जो डायरेक्शन हमारी होती हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होती है। हम वर्टिकल प्लेन पे सिर्फ समझने के लिए उसे बनाते हैं। अदरवाइज रियलिटी में डायरेक्शंस हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही होती है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। जैसा कि आप सबको पता है कि डायरेक्शन क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन होगी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी हमारी साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन होगी हमारी वेस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जैसा कि ये सारी डायरेक्शंस आपको मालूम है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। जैसा कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन बनाया, अब इसी डायरेक्शन के चार्ट में हम वापस से हम समझते हैं कि एंगल्स क्या क्या होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं हर एक लाइन को या हर एक डायरेक्शन को मैं एक अल्फ़ाबेट नाम दे देता हूँ। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ और जी, यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स के नाम दे दिए। अब ए से बी के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल होगा 45 डिग्री का। सिमिलरली ए से सी के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री का। ए से डी के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 135 डिग्री। सिमिलरली ए से ई के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। ए से एफ के बीच में जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे 225 डिग्री। ए से जी के बीच में जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे 270 डिग्री। ए से एच के बीच में जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे 315 डिग्री। और वापस से कंप्लीट रोटेशन होने के बाद हम इसे कहेंगे 360 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट। इसमें आपके पास वापस से वही चार डायरेक्शंस होंगी। मान लीजिए कि आप अगर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस समय पर आपका राइट साइड ये होगा और ये वाला आपका लेफ्ट साइड होगा। इसी तरह से अगर आप साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका राइट साइड ये होगा और ये वाला आपका लेफ्ट साइड होगा। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने पर राइट साइड ये वाला होगा और नीचे वाला आपका लेफ्ट साइड होगा। और अगर आप ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने पर आपका लेफ्ट साइड ये वाला होगा और ये वाला आपका होगा राइट साइड। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे यहाँ पे, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अगर आप मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाने पर 45 डिग्री आपको क्लॉकवाइज टर्न होना है, तो आप कैसे होंगे? तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए अब सपोज आप नॉर्थ डायरेक्शन के, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने पर आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होना है, तो 45 डिग्री आपका क्लॉकवाइज ये टर्न हो जाएगा। अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सनराइज एंड सनसेट। मान लीजिए यहां पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि इन एन अर्ली मॉर्निंग, अब अर्ली मॉर्निंग आपसे कहा है कि यानी कि सनराइज हो रहा होगा। टू पर्सन्स वर फेसिंग ईच अदर, टू पर्सन ए एंड बी, यहां पर दो पर्सन है ए और बी, बोथ ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर। सनराइज का टाइम है, टू पर्सन्स वर फेसिंग ईच अदर। फिर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ए के राइट में बी की शेडो है, तो आपको बताना है कि बी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। अब यहां पर ए और बी मान लेते हैं कि ये पर्सन को हम ए मानते हैं और इस पर्सन को हम बी मानते हैं। अब इस पर्सन का लेफ्ट साइड ये वाला होगा और इसी पर्सन का राइट साइड ये वाला होगा। सिमिलरली इस बी पर्सन का राइट साइड ये वाला होगा और बी का लेफ्ट ये होगा। अब आपसे कहा गया है कि ए के राइट में बी की शेडो, अब क्योंकि ए है और ए का राइट ये वाला होगा तो ए के राइट में क्या बी की शेडो आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, ए के राइट में बी की शेडो आ रही है। तो इसका मतलब बी कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? बी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है।
Pythagoras theorem states that in a right angle triangle, square of hypotenuse is equals to the sum of the square of other two sides. A square plus b square is equals to c square. लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसे हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, और इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक और रिजल्ट चाहिए होगा, और वो रिजल्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्यों होता है, तो इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इस लाइन पर मैं यहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट बना देता हूँ। अब ये पार्ट हो गया मेरे पास a, और ये वाला पार्ट हो गया मेरे पास b। तो ओवरऑल लेंथ ये हो जाएगी a प्लस बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वैसे इसको हम एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको वापस एक स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस पार्ट को मैं यहाँ पे कहूँगा a, सिमिलरली इस पार्ट को मैं यहाँ पे कहूँगा b, और जो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट से हम एक डॉटेड लाइन यहाँ पर बना देंगे, और फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर a, और ये वाला पार्ट हो जाएगा b। सिमिलरली ये वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा b, और ये हो जाएगा a। अब एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज a स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर is b square, area of this rectangle is ab and area of this rectangle is ab। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस रिजल्ट से हम प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस लाइन पर मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट बना दिया। इस लेंथ को मैंने नाम दे दिया a, सिमिलरली इस लेंथ को मैंने नाम दे दिया b। अब इसे एक स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और वापस से 3 आर्बिट्ररी पॉइंट्स और हम बना देते हैं, और इन आर्बिट्ररी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये लेंथ हो जाएगी c, और बाहर की लेंथ ये वाली हो जाएगी b, और ये वाली हो जाएगी a। सिमिलरली ये लेंथ हो जाएगी b, और ये वाली हो जाएगी a, और ये लेंथ होगी b, सिमिलरली ये हो जाएगी a। अब चारों आर्बिट्ररी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद इस लेंथ को हमने यहाँ पर नाम दे दिया c। नाउ एरिया ऑफ दिस आउटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ a प्लस बी लेंथ के स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अभी हमने रिजल्ट निकाला वही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इनर स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स, दैट इज 4 into half of base into height of all the triangles, that is half of AB। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2AB, बोथ साइड से कैंसिल हो जाएंगे, और जब 2AB दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। तो आज के एपिसोड में हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे, यानी कि हमने टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स को समझा, और इन 6 कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।